अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी छोटी खबरों के बारे में जो कि आपको टीवी न्यूज़ चैनल और टीवी अखबार में नहीं मिलेगा, वो सब हम जैसे चैनलों पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुबारक हो, हम सब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 20 लाख पे। बहुत बहुत मुबारक हो अंध भक्तों। लो मंदिर तो बन चुका है, अब कोरोना का भी इलाज निकालो तुम ही, क्योंकि हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग दूसरे स्थान में पहुंच गए। तो आज देखते हैं दूसरी खबर के। गुजरात में अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में आग लगे जिसमें 8 पेशेंट की मौत हो गई है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद की खबर है। चलते तीसरी खबर की तरफ, जो कि रघुराम राजन, जो पहले एक्स बोला जाता है इन्हें, जो कि ये इसके गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। उन्होंने कहा है कि हमारे पिछले साल यानी आने वाले साल में हमारी गरीबी बढ़ जाएगी और हम और भी गरीब हो जाएंगे, हमारे पास और भी जीडीपी गिर जाएगी, हम लोगों के पास काम भी नहीं रहेगा, हम लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते तीसरी खबर की तरफ। तो चाइना हमारी कंट्री में ढुक चुका है और वो अपनी गतिविधियां बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चुका है, बहुत ज़्यादा ही ट्रूप्स इंक्लूड कर चुका है लद्दाख के साइड में, और करीब करीब वो उत्तराखंड के पास भी आ चुका है। फिंगर 5 तक तो ऑलरेडी है वो। मगर हमारी सरकार है वो तो वाह 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 वाह, उसकी क्या कहने। कोरोना महामारी के टाइम में भी उनको अयोध्या में जाना था और ये सारी खबरें को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, अभी चाइना, पाकिस्तान, नेपाल सब तो मुंह पे खड़ा है, मगर भाई जी को तो अपना मंदिर से ही पड़ा है। तो चलिए, हमें क्या करना है, हमें तो बस देखना है मोदी जी क्या करते हैं। बढ़ते हैं अगली तरफ, बाबा रामदेव की तरफ। बाबा रामदेव ने कहा है कि हमारे जो कोरोनिल है उसका डिमांड 10 लाख तक बढ़ चुका है और हम इसके दाम 500 में बेचते हैं। अगर हम चाहें तो इसे 5000 में बेचेंगे तो 5000 करोड़ कमा सकते हैं, मगर ये करेंगे नहीं, ऐसा ये बोल रहे हैं। मगर हम इनके सच बता दें, जब महामारी चल रही थी, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब इन्होंने अपना आटे का दाम 50 रुपये बढ़ा दिया था। जहाँ पे एक 5 किलो का आटा 300 रुपये में मिल रहा था, वहाँ पे ये इन्होंने अपना दाम बढ़ा दिया था। तो ये है इनकी भक्ति और ये है इनका राष्ट्रवाद। ठीक है, सिर्फ मुंह में राम बगल में छुरी, और जितना गला काटना है काटो गरीबों का। और ये बड़े बड़े बकचोदी करने के लिए आ जाते हैं। ये सब पहले मठ में बैठा करते थे, अभी इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इतने बड़े इतने बड़े कंपनी का ऑनर हो गए। पहले ये मठ में बैठ के योगा कराते थे। आप भी सोच सकते हैं कि एक आदमी जो योगा कराता है वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है। आप सोच के बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि हम फ्री ट्रेनिंग देंगे और फ्री एम्प्लॉयमेंट देंगे। पर रुको भैया, तुम्हें नहीं देंगे, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ओनली फॉर ब्राह्मण, वहाँ देखो जरा गौर से पढ़ो। ओनली ब्राह्मण यूथ को नौकरी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब देंगे। पर गरीब को, दलित को, चमार को, मुस्लिम को, इनका नहीं देंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सरकार से जितने भी इनके हॉस्पिटल बने हैं ना, वो सब दलित चमार के ज़मीन को छीन करके उन पे हॉस्पिटल बनाया गया। और इनको छीन के देने वाला कौन? हमारे प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनकी इतनी मदद की है कि इन्होंने बिलियनर आज बन चुके हैं। अपोलो हॉस्पिटल दुनिया के सभी राष्ट्र में मिलेंगे और काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है, आप सभी जानते होंगे अपोलो हॉस्पिटल। तो इन्होंने एक चालू किया है जहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और काम भी देंगे, मगर सिर्फ ब्राह्मण को। तो देख लीजिए, ये ब्राह्मणवाद, राष्ट्रवाद, मनुवादी लोग जो सिर्फ मनुवाद और ब्राह्मणवाद को ही बढ़ावा देंगे, और तो बाकी सब तो इनके लिए भिखारी है। मगर जब हिंदू मुस्लिम करना होगा तब ये पीछे हट जाएंगे और दलित को आगे कर देंगे। और दलित भी बेवकूफ़, जो कि मैं सच कह रहा हूँ, कड़वा कहता हूँ मगर सच कहता हूँ, दलित भी बेवकूफ़ हो जाता है और आ जाता है लड़ने के लिए, ना कि सोचता है कि ये हमें यूज़ कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये शख्स एक डॉक्टर है जिसका नाम है धर्मेंद्र शर्मा, जो कि किडनी बेचता था। करीब करीब इसने 100 लोगों की किडनी बेच दी है। इसका नाम है किडनी बेचने वाला चोर। और ये यूपी में जाकर, डॉक्टर दिल्ली का है, आयुर्वेद का डॉक्टर है। पर इसका कारनामा सुनिए कि ये एक गैस एजेंसी
गैस एजेंसी चलाता था, वो भी फेक गैस एजेंसी, और चोरी की हुई गाड़ी और लोगों को मार करके उसका किडनी और अंदर के जितने पार्ट पुर्जे होते हैं वो सब बेचता था, और मारने के बाद उत्तर प्रदेश के नाले में उसे बहा देता था, जहाँ पे क्रोकोडाइल उससे बॉडी को खा लेते थे। तो ये है महामारी का फ़ायदा उठा रहे, तो भाई दो ही आदमी उठा रहे, एक डॉक्टर और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री। इतने पैसे जमा लिए हैं कि गरीबों को देने के लिए नहीं है, पर राम मंदिर बनाने में एक दिन में 1400 रुपये खर्च कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दिल्ली से है। तो केजरीवाल 12 साल की एक लड़की से, पीड़ित लड़की से मिलने गए, गलत मत सोचिएगा, पीड़ित लड़की जिसका रेप हुआ है उससे मिलने गए, और कहा कि जिसने भी ये काम किया उसे सख्त सज़ा मिलेगी, ज़रूरी मिलनी चाहिए हमें, तो कहता शरिया कानून लागू कर दो, सब सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से है। टेररिस्ट ने बीजेपी के स्पेयर्स को, जिसका नाम सज्जाद अहमद और आरिफ हमीद है, तो देख सकते हैं भाई, जो टेररिस्ट होता है उसका कोई जाति नहीं है, टेररिस्ट भी हो सकता है मुसलमान, और जो मरने वाला वो भी मुसलमान है, तो टेररिस्ट की कोई जाति नहीं होती। तो जो भी लोग टेररिस्ट को मुस्लिम से जोड़ते हैं उसके लिए ये एक साफ सुथरा एग्जाम्पल है कि टेररिस्ट की कोई जाति नहीं होती। ये देख सकते हैं कि टेररिस्ट बस उसको मारना है, वो किसी को भी मार सकता है, उसे जिसका हुक्म मिलेगा वो उसे मार देगा। तो टेररिस्ट को कभी भी जाति से लिंक मत कीजिएगा, ये सीधा साधा एग्जाम्पल है। ये बीजेपी बातों में मत आइए और अपना दिमाग लड़ाइए और सच्ची राह और सही राह में चलने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर की हालत तो आप सभी जान ही रहे होंगे कि जो 1 साल से बंद पड़ा, वहाँ के लोगों की हालत तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप भी 3 महीना जब लॉकडाउन में रहे तो समझ चुके हैं। जो वहाँ पे 1 साल तो उनके लिए दुआ कीजिए, उनको दुआ में उनकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, उन्हें भी उनकी ज़िंदगी दोबारा मिल जाए, उन्हें भी जैसे पुरानी ज़िंदगी, मैं तो चाहता हूँ उनकी जो पुरानी ज़िंदगी थी उन्हें वो मिल जाए। मोदी सरकार उसे विनती है कि उनके पुराने 370 उन्हें वापस दिया जाए, 335A उन्हें वापस दिया जाए। मेरी यही दुआ है उन सभी के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए मेरे लिए यही दुआ है कि उनको उनकी लाइफ वापस मिल जाए, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। तो आप सब इन खबरों को कैसे देखते हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर से। अल्लाह हाफिज़।